नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें भी टॉप 40% देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें टॉप 30 जो कि आयोग के द्वारा जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से टॉप 30 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर 5 सेट थे जिनमें हम टॉप 40% लेकर चल रहे थे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन होता है। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारे प्रश्न हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितने भी अटेंड कर पाते हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए, ह्यूमंस की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है यकृत यानी कि लीवर जिसे कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे यकृत है, और यहाँ पर यकृत दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। यानी 2 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी पर। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है? तो आप बताएंगे महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 4। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में देखते हैं बादल सभी तैरते हुए नजर आते हैं और तैर कर ही जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? मेन कारण बताना है, क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 4 का अगर राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम वेग के कारण, ठीक है। तो 4 का राइट, सॉरी वेग नहीं, यहाँ पे चाल नहीं होगा, घनत्व होगा। कोई चीज़ हल्की होती है तो पानी के ऊपर तैरती है, यानी डेंसिटी के कारण। तो कम घनत्व के कारण बादल जो है तैरते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से पानी में बर्फ़ जो है तैरती हुई नजर आती है, जबकि बर्फ़ सॉलिड होती है, फिर भी बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती नजर आएगी। क्यों? उसका मेन रीज़न होता है उसकी डेंसिटी कम है, यानी बर्फ़ का जो घनत्व है वो कम होता है पानी के कंपेयर में। इसलिए हर एक हल्की चीज़ जिसका घनत्व कम होता है वो पानी के ऊपर तैरती है। इसी तरीके से हवा के घनत्व से बादलों का घनत्व जो है कम है, इस वजह से बादल जो हैं तैरते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको बताना है कौन सी धातु पाई जाती है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप बताना है B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंप जो है किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? प्रश्न संख्या 7। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंप को हम मापते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 8। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिमम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन।
ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ पे चला था, तो आप बताएंगे उत्तराखंड। बहुत बार पूछा जाता है। अलग देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पीलिया, यानी जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कौन सा अंग ग्रसित होता है, रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसका राइट आंसर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आपको बताना है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो जिले में है, ठीक, किस जिले में है। तो देखिए 11 का यहाँ पे राइट आंसर अगर आप बताएंगे ऑप्शन बी, बुलंदशहर में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बुलंदशहर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा पूछ लेता है, सबसे छोटा पूछ लेता है। तो सबसे छोटा हम बता देते हैं बुध है। कौन सा है, बुध ग्रह है सबसे छोटा। अब यहाँ पर आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी, यानी बृहस्पति ग्रह। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से, भाषाओं से हैं, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया, तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15, टाइफाइड किसके कारण होने वाला रोग है, यानी किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो टाइफाइड रोग जो है किसके कारण से होता है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी, यानी जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किससे होता है, तो आप बताएंगे जीवाणु से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17, चूना पत्थर, जिसे हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, किस प्रकार की चट्टान है। तो आपको बताना है चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी, जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो आप बताएंगे अवसादी चट्टान है। और इंग्लिश में अगर याद करना चाहते हैं तो सेडिमेंट्री याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं हमारे मधुमेह, यानी डायबिटीज़ हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। 19 का अगर राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको बताना है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए, केरल का है। कहाँ का है, तो आप बताएंगे केरल का। तो इस तरह से हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किन किरणों से करती है। तो ओजोन लेयर जो है, ठीक है, पृथ्वी की रक्षा किन किरणों से करती है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि ओजोन से रिलेटेड
या समताप मंडल सेकेंड लेयर से रिलेटेड प्रश्न कहीं हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं जिन्हें हम यूवी रेस के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22। सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो 22 का यहाँ पर अगर राइट आंसर देखें तो सफ़ेद सोना के नाम से कपास जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी किसे हम जानते हैं? कपास को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। अब देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हस्तिनापुर। कौन सा है? तो आप बताएंगे हस्तिनापुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आप बताएंगे हस्तिनापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे जेनेवा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो आपको बताना है किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका लगाया जाता है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, इसमें बताना है। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो BCG का जो टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम TB कहते हैं, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। कौन सा? यहाँ पर BCG का टीका किसके लिए? तो आप बताएंगे क्षय रोग, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। देखिए गर्म पूछा है, सबसे बड़ा हमने समझ लिया, सबसे छोटा समझ लिया, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला देख लिया प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगर आपने हमारे पुराने जो प्रैक्टिस सेट है उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हम प्लेलिस्ट अभी जल्द क्रिएट कर देंगे, सभी को उसी में ऐड कर देंगे, तो एक साथ सभी वीडियोस को देख पाएंगे। फिलहाल के लिए कंटिन्यूस में सेट पड़े हुए हैं और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर 28 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपको बताना है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आप बताएंगे एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, कौन सा है? तो आप बताएंगे एशिया है। एशिया में ही भारत आता है। भारत एक सब कॉन्टिनेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है।
तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 होता है, यानी बेसिक होता है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए 7 नंबर एक स्केल होती है, तो 7 नंबर यानी जिसका मान pH जो 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, जिसे कहते हैं उदासीन। ठीक है, ना तो एसिड है ना तो वो बेस है। और जैसे 7 के ऊपर 14 तक नंबर हमारे आएंगे तो ये सब बेसिक यानी जैसे क्षार कहते हैं हिंदी में, क्षार। और 7 से जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे इन्हें अम्ल कहते हैं, उतना ही वो अम्ल होगा, अम्लीय होगा। तो इस तरह से 7 जो न्यूट्रल है और 7 से ज़्यादा वैल्यू है हमारे रक्त की 7.4, ये बेस यानी क्षार की तरफ जा रहा है। तो ब्लड जो हमारा होता है अम्लीय होता है, क्षारीय, ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो आप बताएंगे क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शेर? एशियाई बब्बर शेर। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आप बताएंगे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 35। नीली क्रांति, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध इन 4 में से किससे है? तो ऑप्शन इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 35 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन यानी मछली का उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन मीन्स मछली का उत्पादन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 36। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपको बताना है पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 37। वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? आपको बताना है वायुमंडल कि किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे वायुमंडल में 5 परत हैं। पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। टोटल 5 हैं। ठीक है, इनसे संबंधित हर एक सेट में एक प्रश्न हमने शामिल किया है, इसमें भी एक प्रश्न आया हुआ है। वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, जिसमें बादल बनते हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 38 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है। 39 का राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैन समुदाय से संबंधित है। तो कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? अब समुदाय से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा जैन समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे माइकोलॉजी। इस तरह से टॉप 40 प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कितने आपके करेक्ट हुए हैं इसके बारे में कमेंट आप कर सकते हैं। बाकी को सुझाव देना चाहते हैं तब भी कमेंट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहीं से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।